बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो क्या होता है। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, अच्छा, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें सबसे पहले अपने इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, तो हम लेंगे टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए हम लेंगे टेस्ट ट्यूब होल्डर, और एक लेंगे ग्लास। दो टेस्ट ट्यूब, एक ग्लास, टेस्ट ट्यूब होल्डर और एक मैग्नीशियम, ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन। दूसरी चीज हम उसमें यूज करेंगे स्प्लिट लैम्प का। इस रिएक्शन से हमें क्या समझ में आता है, इस रिएक्शन से हमें ये समझ में आता है कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो बहुत ही तेज व्हाइट लाइट इमिट करता है और बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। उसके बाद इसके बर्न होने के बाद जो इसका एसेस बचता है, एसेस मतलब राख, एसेस मतलब राख, जो इसका राख बचता है उसको हम इन दोनों अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। हम अपना दो सॉल्यूशन बनाते हैं। जो भी राख बचता है उसका हम दो सॉल्यूशन बनाते हैं, थोड़ा इसमें रखेंगे, थोड़ा इसमें रखेंगे, ठीक है। थोड़ी सी उसमें पानी मिलाएंगे। पानी मिलाने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उससे हम टेस्ट करेंगे कि वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है या बेसिक नेचर में है। वो किससे टेस्ट करेंगे, तो हम उसका टेस्ट, हम सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए यूज करेंगे दो अलग अलग लिटमस पेपर। ये क्या है, लिटमस पेपर क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है, एक एसिड बेस इंडिकेटर होता है। अगर हम इस लिटमस पेपर को अगर इस लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इस लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर के क्या हो जाएगा, चेंज होकर के रेड से वो ब्लू में चला जाएगा। इट मींस जो भी हमारा सॉल्यूशन है, अगर लिटमस पेपर उसमें चेंज हो जाता है, कलर चेंज करता है, वो रेड से ब्लू हो जाता है, तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को उसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या ये कलर चेंज करेगा, नो। तो आइए हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो प्रैक्टिकल है वो कितना है, जो भी सॉल्यूशन बन रहा है कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने स्पिट लैम्प को जलाते हैं। अब टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से इस मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, बर्न करना है। लेकिन इसे हम, ये बहुत ही ज्यादा देर लाइट इमिट करता है, प्लस हीट भी निकलता है, हीट बहुत ज्यादा निकलता है। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद जो रिएक्शन कंप्लीट होता है उसमें बहुत ही तेज व्हाइटिश कलर की लाइट निकलती है, जिसे हम डायरेक्ट अपनी आंखों से बहुत देर तक नहीं देख सकते। जिस तरीके से हम फुलझड़ी जलाते हैं उसी तरीके से इसमें भी बहुत तेज रोशनी होगी, क्लियर है, और बहुत ज्यादा हीट इमर्ज होगा, हीट निकलेगा। टेस्ट ट्यूब हटा कर वो बिना टेस्ट ट्यूब हटा कर देख रहे हैं कितना व्हाइटिश लाइट है। इसको बहुत ज्यादा देर तक हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्लियर। अब इसके एसिड्स को हमने क्या किया, कलेक्ट कर दिया। अब ये जो हमारे पास क्या बचा है, मैग्नीशियम रिबन बर्न होने के बाद ये जो एस बचा है, राख जो बचा है, एसिड जो बचे हुए हैं, राख जो बचे हुए हैं, इसमें हम क्या मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं। इसको अच्छे से क्या करेंगे हम, वाटर के साथ मिक्स कर लेंगे। पॉज कर लो वीडियो। यस। तो इसको अच्छे से मिलाने के बाद उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में इन दोनों को इस पूरे सॉल्यूशन को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं।
ठीक, अब हमारे पास दो अलग अलग सॉल्यूशन बनकर प्रिपेयर हो गए। अब दोनों अलग अलग सॉल्यूशन में, एक में मैं करके दिखा रहा हूँ, एक में आप में से कोई करेगा। अब दोनों अलग अलग सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेड लिटमस पेपर को इस सॉल्यूशन में डाल के चेक करते हैं क्या रेड लिटमस पेपर कलर चेंज कर रहा है। सॉरी, ब्लू लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डाल के चेक करते हैं कि क्या ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन में जाकर के अपना कलर चेंज कर रहा है। ये एक तरह का एसिड बेस इंडिकेटर है। अगर ये सॉल्यूशन में जाकर के कलर चेंज करेगा तो क्या इसमें कोई कलर में चेंजिंग दिख रहा है? कोई चेंजिंग नहीं दिख रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं, रेड लिटमस पेपर को हम सॉल्यूशन में डालते हैं। आपको क्या हुआ? पेपर को अच्छे से ऐसे पकड़ के और सॉल्यूशन को आगे लिटमस पेपर में ड्रॉप कर दो पूरा। हुआ? अच्छे से आगे करे रहो ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई बात नहीं। मैंने डाला था रेड लिटमस पेपर, इसका कलर क्या हो गया? ब्लू हो गया। अच्छा, जब रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है तो ये सॉल्यूशन क्या शो कर रहा है? ये सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक है। बेसिक सॉल्यूशन। समझ में आया? इस तरीके से हम अपने सॉल्यूशन का एसिड बेस इंडिकेटर से, अपने इस इंडिकेटर से जो लिटमस पेपर है उस इंडिकेटर से हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया है वो एसिडिक है नेचर में या बेसिक है। ये सॉल्यूशन किससे प्रिपेयर हुआ है? ये सॉल्यूशन मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न कराया तो जो एसिड्स बने उसमें हमने वाटर मिक्स किया और दो अलग अलग सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। अब दोनों में हमने टेस्ट किया कि ये जो सॉल्यूशन बना है हमारा एसिडिक है या बेसिक है, एसिड बेस इंडिकेटर से लिटमस पेपर से। क्लियर? समझ में आया सबको? यस सर।